Hello everyone. I hope all of you are safe and sound and having a nice time. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new vlog for all of you. तो नया साल आने वाला है और आने वाले नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आप सब लोगों की लाइफ में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ और पॉजिटिविटी लेकर आए। तो अभी क्या हो रहा था ना, थोड़े टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए जा रहे थे। एक प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी कि दूसरी प्रॉब्लम मेरे गले पड़े जा रही थी। ऐसा सा कुछ सीन हो रहा था भाई। तो कहते हैं ना, ये वाला जो टाइम होता है, ईयर एंड का जो टाइम होता है, क्रिसमस वाला जो दिसंबर लास्ट वीक टू जनवरी फर्स्ट वीक वाला टाइम होता है, ये बहुत अच्छा टाइम होता है सेलिब्रेशन के लिए। ईयर का बेस्ट टाइम होता है। लेकिन पता है, मैंने रियलाइज़ किया कि जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती है, जब आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो भले ही कितना अच्छा टाइम हो और भले ही आपके पास कितना कुछ हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इस बार मैंने क्रिसमस पे कुछ भी नहीं किया। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और मैंने प्लानिंग भी की थी क्रिसमस के लिए। दिसंबर फर्स्ट वीक से ही मैंने और बच्चों ने मिलके डेकोरेट किया था अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे ना क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाते हैं। जैसे हम इंडियंस दिवाली मनाते हैं ना, ऐसे यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं अपने घरों को और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं भी हर बार थोड़ा बहुत कुछ करती हूँ, क्योंकि बच्चे तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। तो लेकिन हेल्थ ही ठीक नहीं थी, तो फिर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं किया। बस मैंने जो बच्चों के लिए जो गिफ्ट्स ला के रखे थे, वही मैंने रात को क्रिसमस ट्री के पास रख दिए और इसके अलावा कुछ नहीं किया। बस बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया थोड़ा बहुत। तो पता है, मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती है ना, तब कुछ अच्छा नहीं लगता है। कितना भी अच्छा टाइम हो, कितना भी कुछ आपके पास हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो कहते हैं जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। शायद भगवान का इशारा होता है ये हमारे लिए कि इससे पहले बहुत देर हो जाए, संभल जाओ और चीज़ों का ध्यान रखो, अपने आप का ध्यान रखो। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ है तो वेल्थ है। हेल्थ नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो अभी मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं अपनी हेल्थ का बहुत 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 अच्छा वाला ध्यान रखूँगी। मैं हेल्दी खाना खाऊँगी, सही टाइम पर खाना खाऊँगी, लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगी और अपने आप को फिट रखूँगी। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जितना भी मुझे टाइम मिलेगा, टाइम निकाल के, इनफैक्ट मिलेगा नहीं, टाइम निकाल के मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करूँगी, अपने लिए टाइम निकालूँगी। क्योंकि मैं हूँ, अगर मैं हूँ और मेरी हेल्थ अपने आप में ठीक है तो सब कुछ है। ये पूरा जहान मेरा है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर सारी चीज़ें एंजॉय कर सकती हूँ। कोई ओकेज़न नहीं भी होगा ना अगर, तो भी मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो गए, एक बार अगर मेरी हेल्थ बिगड़ना स्टार्ट हो गई, तो फिर ये सब कुछ जो भी मैंने कमाया है ना अपनी लाइफ में, जो भी रिश्ते हैं मेरे पास और जो भी चीज़ें हैं मेरे पास, ये सब बेकार है। तो भाई मेरा इस साल के लिए ये रेजोल्यूशन है कि मैं अपनी हेल्थ का बहुत अच्छा वाला ध्यान रखूँगी और लाइफ में फालतू की टेंशन नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँगी लाइफ में। क्योंकि एक डिवाइन पावर है मेरे लिए, जो मेरी सारी चीज़ें ठीक डायरेक्शन में लेके जाएगी।
अभी आप लोगों से बात करते करते ना मैं वॉक कर रही थी, और वॉक करते करते मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गई, तो मैंने सोचा बैठ जाती हूँ, बैठ के शांति से बात करती हूँ आप लोगों से रिलैक्स्ड होके। तो भाई बड़ी सारी नेगेटिव बातें हो गई, चलो कुछ पॉजिटिव बात कर ली जाए अब। तो इतनी सारी नेगेटिविटी में मेरी हेल्थ की वजह से बड़ा सारा रायता मेरी लाइफ में फैला हुआ था, बड़ी सारी भसड़ मची हुई थी लाइफ में। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में ना एक अच्छी चीज़ भी हुई है, एक गुड न्यूज़ मुझे मिली है, वो भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो होता क्या है ना, जब आप यहाँ अमेरिका आते हो और आप किसी भी रीज़न की वजह से जॉब नहीं कर पाते हो और आपका करियर गैप हो जाता है, एक लंबा करियर गैप आपका हो जाता है और आपको फिर से अपना करियर रिज्यूम करना होता है ना, तो जो भी जॉब आप करना चाहते हो उस जॉब से रिलेटेड आपको कोई कोर्स करना होता है और फिर उसके लिए लाइसेंस भी लेना होता है। स्पेशली अगर आप हेल्थ केयर में जॉब करना चाहते हो ना, तो लाइसेंस मस्ट है। कोर्स करने के बाद भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और ये मैंडेटरी है यहाँ पे। तो मैं जॉब करती हूँ अभी फार्मेसी में, फार्मेसी टेक्नीशियन का जॉब है मेरा। तो उस जॉब से रिलेटेड मैंने कोर्स किया था। तो कोर्स पूरा होने के बाद मैंने जून में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। अब क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मेरा तो लाइसेंस के लिए जो भी पेपर वर्क मेरा हुआ था ना, तो जो भी पेपर्स मुझे चाहिए थे वो मैंने इंडिया से मंगाए थे, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह और बाकी जितने भी पेपर्स थे वो मैंने इंडिया से मंगाए थे। क्योंकि मैंने इंडिया से पढ़ाई की है तो इंडिया से मैंने अपने पेपर्स मंगाए थे। तो मेरे पेपर वर्क में ना बार बार रिजेक्शन आ रहा था, पेपर्स को लेके बार बार रिजेक्शन आ रहा था लाइसेंस का। तो 2-3 बार रिजेक्ट होने के बाद मेरा अब फाइनली मेरा लाइसेंस आया है। जब मैं घर बैठ के सिक लीव्स यूज़ करके मैं घर बैठ के टेंशन ले रही थी ना अपनी हेल्थ की वजह से, तो तब मेरा लाइसेंस आया है, तब मुझे ये गुड न्यूज़। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो जिस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं अर्जेंट केयर में गई थी दिखाने के लिए, और जब मैं वहाँ पे बैठी हुई थी तब मेरे को मेल आया। तब मैं ऐसी रैंडम मेल चेक कर रही थी, तब मैंने देखा कि अच्छा मेरा लाइसेंस आ गया है। तो इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच में एक अच्छी बात हुई है। तो अभी नाउ आई एम अ लाइसेंस्ड फार्मेसी टेक्नीशियन। तो अभी मेरा सैलरी में रेज़ होगा और मेरी जॉब्स में जो रेस्ट्रिक्शंस थी ना, कुछ एक्चुअली क्या है ना, मेरा जॉब प्रोफाइल तो सेम ही रहेगा, फार्मेसी टेक्नीशियन का प्रोफाइल है मेरा प्रोफाइल अभी भी वही रहेगा। लेकिन जब आपके पास लाइसेंस नहीं होता है ना, तब कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ जॉब्स आप नहीं कर सकते हो। जो भी आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, उनमें रेस्ट्रिक्शंस होती है कि आप ये जॉब नहीं कर सकते हो, और आपकी सैलरी भी कम होती है। तो अभी मेरी सैलरी भी बढ़ेगी और अभी जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी ना मेरी जॉब में, वो सब रेस्ट्रिक्शंस भी हट जाएंगी। तो मैं नई चीज़ें सीखूँगी जॉब में और नई चीज़ें करूँगी, वो सारी चीज़ें करूँगी जो मैं पहले नहीं कर सकती थी लाइसेंस के बिना। तो ये एक अच्छी बात हुई है। और हेल्थ केयर में अभी अगर मैं कहीं और भी जॉब करना चाहूँ ना, जैसे कहीं हॉस्पिटल में या और किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में मैं जॉब करना चाहूँ, तो अब मैं वहाँ भी कर सकती हूँ। फार्मेसी के अलावा अब मैं वहाँ पर भी जॉब कर सकती हूँ और एक अच्छी बेटर सैलरी पर मैं अब काम कर सकती हूँ। तो इतनी सारी नेगेटिविटी में एक अच्छी बात हुई है। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो ना, और आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है फार्मेसी टेक्नीशियन के जॉब प्रोफाइल में, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कि किस तरह से जॉब मिलता है, कैसे अप्लाई करना होता है, और क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कोर्स करने के लिए क्या करना होता है, कहाँ से करना होता है, कितना ड्यूरेशन होता है, और लाइसेंस लेने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से अप्लाई करना होता है, कितना टाइम लगता है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ना इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हो। मैंने अपना ईमेल आईडी भी मेंशन किया हुआ है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी पूरी जर्नी की किस तरह से मुझे जॉब मिली और किस तरह से मेरी जर्नी रही, तो वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं हैप्पीली जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी, मेरी जर्नी में जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, जो भी चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।
मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और अच्छे से इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखो, सेफ रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहो। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ऐसे और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।